हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है प्रेपोजिशन। ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हमने 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये जो टॉपिक है ये हमारा 6th टॉपिक है। एंड हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर भी इंग्लिश ग्रामर्स के टॉपिक जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। बट इसके साथ ही 3rd ग्रेड इंग्लिश एंड आर्ट एट लेवल 1 और लेवल 2 जिनके पास भी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है उन सभी के सिलेबस में पार्ट ऑफ स्पीच एक टॉपिक है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? तो हम क्या है कि इस वर्ड को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक है प्री और एक है पोजीशन। प्री का मीन्स क्या होता है? पहले, और पोजीशन का मीन्स होता है स्थान। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि कुछ वर्ड्स के पहले आकर उन वर्ड्स के बारे में बताते हैं, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो स्थान है उसके बारे में बताते हैं। उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेपोजिशन वर्ड है वो हम पढ़ेंगे ऑन के बारे में। ऑन का नॉर्मली मीन्स क्या होता है? ऊपर। जो भी हमें ऊपर का सेंस देता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है और साथ में क्या टच हो रही है, तब हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। एंड इसके साथ ही जब हम डे के बारे में या फिर डेट के बारे में जो कि डेफिनेट निश्चित हो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब भी किसका यूज करेंगे? ऑन का। निश्चित दिन और निश्चित दिनांक के बारे में। ठीक है, डे जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 है, संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह। इसी तरीके से अगर कोई निश्चित डेट है तब भी क्या है कि हम ऑन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। जैसे कि ये एक बुक है, ठीक है, और ये किस पर पड़ी है? एक टेबल पर पड़ी है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बुक है जो कि एक टेबल पर रखी हुई है, और इसमें क्या कहा गया है कि ये जो बुक है ये क्या है? ये मेरी है जो कि टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ये जो टेबल है और ये जो बुक है इसका जो आपस में क्या ये टच हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? ऑन का, क्योंकि जो बुक है वो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। तो हमें यहाँ पर किसका सेंस मिला? ऊपर का सेंस मिला। साथ में ये जो बुक है ये क्या है कि टेबल को टच कर रही है, टेबल के ऊपर पड़ी है, मीन्स कि उसका जो सरफेस है वो टच हो रहा है, इसीलिए हमने किसका यूज किया? ऑन का यूज किया। आपको ये चीज ध्यान देनी कि यहाँ पर जहां पर भी एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई है जो कि एक दूसरे को टच कर रही है तब हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज एक चीज दूसरी चीज के ऊपर का सेंस दे रही है लेकिन वो टच नहीं कर रही है तब हम एक अलग प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इसीलिए आप हर एक वर्ड को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ट्री मीन्स क्या हो गया? पेड़। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो बर्ड्स हैं वो क्या है कि ट्री की ब्रांचेस का मीन्स हो गया शाखा, और इसके ऊपर बैठे हैं। अब ये जो पक्षी हैं ये क्या है कि ब्रांचेस के ऊपर बैठे हैं, मीन्स कि ब्रांचेस से कहीं ना कहीं टच भी हो रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया? ऑन का यूज किया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी। तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया? ऑन का। क्यों? क्योंकि हमें क्या है कि एक निश्चित डेट दी हुई है, एक निश्चित तारीख दी हुई है, और वो क्या है? 26 जनवरी। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो रिपब्लिक डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी। इसी तरीके से महात्मा गांधी जी है जो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो ये जो डेट्स निश्चित है, डेफिनेट है, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम ऑन का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई डे दिया होता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब भी क्या है कि हम ऑन का यूज करते। अगला है हमारा वर्ड इन। ठीक है, इन का मीन्स क्या होता है? इन हमें क्या है कि ने, अंदर का सेंस देता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो हम किसका यूज करते हैं? इन का। जैसे कि मान लो ये एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या है? पानी की बोटल्स है। तो ये जो बोटल्स है ये कहाँ पर है? फ्रिज में है। तो ये हमें क्या है कि इन का सेंस दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ इन का यूज किसमें होता है? अगर हमें वीक के बारे में, मंथ के बारे में, ईयर के बारे में, मीन्स कि एक टाइम पीरियड के बारे में बताया जा रहा हो, एक ड्यूरेशन हो टाइम पीरियड की, तो उसमें क्या होता है? हम इन का यूज करते हैं। इसके साथ ही जो बाउंड्री के बारे में हमें बताएगा सेंटेंस, उसके लिए भी हम क्या है कि इन का यूज करते हैं। मंथ कैसे? जैसे कि जनवरी का अगर यहाँ पर जनवरी लिख दिया, ठीक है, तो जनवरी है जो उसमें कितने डेज होते हैं? 21 डेज होते हैं। अब 31 दिन एक ड्यूरेशन बन गई है ना, एक फिक्स डेट होती तो हम कहाँ जाते? ऑन का यूज करते। लेकिन जब हमें एक बहुत ज्यादा टाइम पीरियड दे दिया तब हम किसका यूज करेंगे? हम इन का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2006 लिख दूं या 2000 लिख दूं, 2001 लिख दूं, तब क्या कि 2006
कितने दिन हो गए, है ना, 365 दिन। तो ये क्या, हमें एक ड्यूरेशन मिल गई, एक टाइम पीरियड मिल गया बहुत ज्यादा, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, हम इन का यूज करते हैं। अगर, और ये चीज आपने भी बहुत बार ध्यान दी होगी कि आप एप्लीकेशंस लिखते होगे छोटे होते, तब आप क्या लिखते हो कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, सॉरी इन का यूज करना है हमें, है ना, फॉर का नहीं। तो इन का मीन्स यहाँ पर आप समझ लेना कि जहां पर वीक के बारे में, मंथ के बारे में, ईयर के बारे में बात हो रही होगी, जहां पर एक ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही होगी, वहां पर हम क्या है कि हम इन का यूज करते हैं। इसी तरीके से जो बाउंड्री है उसके बारे में भी क्या है, उसके लिए भी हम इन का यूज करते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस उसमें क्या लिखा है, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। ऐसा नहीं है कि अब ये जो बर्ड्स है वो ट्री के अंदर छेद कर करके यहाँ पर बैठे हैं, नहीं। इन द ट्री क्यों आया है कि ये क्या है, एक ट्री की बाउंड्री है और यहाँ पर अंदर वो बैठे हैं। तो यहाँ पर हमें मे का सेंस, अंदर का सेंस मिल रहा है, इसीलिए हमने क्या है, इन का यूज किया है। लेकिन पहला वाला जो सेंटेंस था ब्रांचेस वाला, तो इसमें क्या हमें पता चला था कि ये ब्रांचेस के ऊपर बैठे हैं, तो हमें ऊपर का सेंस मिल रहा था। इसी तरीके से अगला जो सेंटेंस है उसमें लिखा है आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। अब जैसे कि ये गार्डन है और इसमें क्या कहा है कि मुझे गार्डन में घूमना पसंद है, तो ये गार्डन की क्या होगी, 4 साइड होगी जहां पर आप बार बार राउंड ले रहे हो। तो ये क्या होगी, ये आपकी एक बाउंड्री होगी गार्डन की, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है कि आप वॉक कर रहे हो, आप घूम रहे हो। तो जहां पर भी बाउंड्री का सेंस आ रहा है तो आप किसका यूज करोगे, आप इन का यूज करोगे। इसके बाद आगे लिखा है देयर इज सम टी इन द पॉट, कि जो पॉट है उसमें क्या है कि कुछ टी है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास एक बर्तन है, बर्तन के अंदर क्या है, कुछ चाय है, ठीक है, कुछ टी है। तो ये हमें किसका सेंस दे रहा है, ये हमें अंदर का सेंस दे रहा है, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, हम इन का यूज करेंगे। होपफुली आपको ये जो बातें हैं ये क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद है एट। एट का यूज कब होता है, जब हमें एक डेफिनेट टाइम मीन्स एक निश्चित समय के बारे में, एक निश्चित लोकेशन, जगह के बारे में बताया गया हो, तब हम किसका यूज करते हैं, हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल कम होम एट 6 o'clock। तो यहाँ पर हमें पता है कि 6 o'clock का मीन्स 6 o'clock ही है, ठीक है। 6 बजे का मीन्स 6 बजे ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 6 बजे बोल रही हूँ तो आप 8 बजे समझोगे, नहीं। अगर मैंने 6 बजे बोला है तो आप भी क्या कि 6 बजे ही समझोगे। एक डेफिनेट यहाँ पर क्या मैंने टाइम दे दिया। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती कि मैं कुछ समय में आ जाऊंगी, तो थोड़े टाइम में आ जाऊंगी, तो थोड़े टाइम का हमें क्या है कि डेफिनेट टाइम नहीं पता चला। थोड़े टाइम में कितना है, आपकी तरफ से जो थोड़ा टाइम है वो शायद 30 मिनट होगा, मेरी तरफ से जो थोड़ा टाइम है शायद वो 15 मिनट होगा, है ना। तो जहां पर आपको डेफिनेट टाइम के बारे में पता चले तब वहां पर आप किसका यूज करोगे, आप एट का यूज करोगे। इसी तरीके से जब आपको लोकेशन के बारे में, एक डेफिनेट लोकेशन, ठीक है, जैसे कि आई शैल रिसीव यू एट द स्टेशन, कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, कहां पर, स्टेशन पर। अगर मैंने यहाँ पर स्टेशन वर्ड बोला है तो मीन्स आप स्टेशन पर ही जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी शॉप पर चले जाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक डेफिनेट लोकेशन के बारे में पता है। जहां पर आपको एक डेफिनेट लोकेशन के बारे में पता चलती है तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, आप एट का यूज करोगे, ठीक है। एक सेंटेंस बताती हूँ जिसमें क्या होता है कि इन का यूज भी होगा और एट का यूज भी होगा। अब वो कहां पर होगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अंडर को डिस्कस कर लेते हैं। अंडर का क्या मीनिंग होता है, नीचे। जो हमें नीचे का सेंस देगा उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। लेकिन इस अंडर के लिए भी क्या है कि एक फिजिकल स्टेट होनी चाहिए, एक यानी कि वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था है जो वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया हुआ है, द कैट सिट्स अंडर द टेबल, कि जो कैट है वो क्या है कि टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सेंस मिल रहा है नीचे, टेबल के नीचे का। तो जहां पर भी आपको नीचे वर्ड का सेंस मिले और वो भी एक फिजिकल स्टेट में, तब आप किसका यूज करोगे, आप अंडर वर्ड का यूज करोगे। सो अब हम बात कर लेते हैं एट और इन के बारे में, कि जैसे मान लो आपको एक सेंटेंस में ये दोनों ही वर्ड का यूज करना है और एक सेंटेंस में 2 प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो तब आप कहां पर आप एट का यूज करोगे और कौन से प्लेस के आगे आप इन का यूज करोगे। तो जो एट है वो तो क्या है कि एक स्मॉल प्लेस के बारे में, स्मॉल एरिया के बारे में शो करता है। लेकिन जो इन है वो तो क्या है, एक लार्ज एरिया के बारे में शो करेगा। कैसे, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आई लीव डैश करोल बाग, फिर आपको क्या है कि एक और डैश दे दिया और उसके बाद लिख दिया दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कि आपके पास 2 प्लेस हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया करोल बाग और सेकंड प्लेस कौन सा हो गया, दिल्ली।
अब आपको ये पता है कि जो दिल्ली है उसी में क्या है, करोल बाग है, ठीक है। तो जो दिल्ली है वो तो लार्ज एरिया को शो कर रहा है और करोल बाग है वो क्या है, एक स्मॉल एरिया को शो कर रहा है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं दिल्ली के करोल बाग में रहती हूँ तो दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैंने बोला करोल बाग तब क्या कि आप इस जगह पर आओगे, तो जहां पर लार्ज का सेंस शो हो रहा है वहां पर तो आप क्या है, इन का यूज कर दोगे, और जहां दिल्ली के अंदर एक छोटे एरिया के बारे में बात हो रही है तब आप वहां पर क्या है, एट का यूज करोगे। सो होपफुली आपको इन और एट में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आपको दो प्लेस जब आ जाएंगे एक ही सेंटेंस में तब आपको कैसे यूज करना है वो क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।